अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बुर्ज हैं, चाहे आपका सूरज इस बुर्ज में है या आपका चांद इस बुर्ज में है, तो 10 अप्रैल से 16 अप्रैल 2026 का ये हफ्ता आपकी जिंदगी में एक ऐसा पर्दा उठाने जा रहा है जिसके पीछे छुपी हुई वो हकीकत सामने आ सकती है जिसे आप काफी अरसे से नजरअंदाज कर रहे थे। और सच ये है कि ये हकीकत सिर्फ किसी और के बारे में नहीं, बल्कि खुद आपके फैसलों, आपकी खामोशियों और आपके अंदर छुपी हुई हिडन सीक्रेट्स और थकन के बारे में है, जिसे आप किसी को दिखाते नहीं। लेकिन क्या आपने महसूस किया है कि पिछले कुछ दिनों से आपके दिल में एक अजीब सा बोझ है, जिसे कुछ जैसे कुछ ठीक नहीं है, मगर आप इसे लफ्जों में बयान नहीं कर पा रहे। जैसे आप सब कुछ संभाल रहे हैं, लेकिन अंदर से कुछ टूट रहा है। और यही वो लम्हा है, मोमेंट है, जहां से इस हफ्ते की असल कहानी शुरू होती है। क्योंकि ये हफ्ता आपको वो दिखाने वाला है जो आप देखना नहीं चाहते, मगर अब वक्त आ चुका है कि आप इस सच को कबूल करें। अगर आप कैप्रिकॉर्न हैं, यानी कि बुर्जदी से ताल्लुक रखते हैं आप, तो आप एक मजबूत, जिम्मेदार और खामोशी से सब कुछ सहने वाले इंसान हैं। आप वो हैं जो दूसरों के लिए खुद को कुर्बान कर देते हैं, मगर अपनी तकलीफ को छुपा भी लेते हैं। आपके अंदर एक ऐसी गहराई है जो हर किसी को नजर नहीं आती, मगर आप जल्दी किसी पर भरोसा भी तो नहीं करते, मगर जब करते हैं तो दिल से करते हैं। आपके अंदर कंट्रोल की एक शदीद ख्वाहिश होती है। आप चाहते हैं कि सब कुछ आपके मुताबिक चले, मगर जिंदगी हमेशा ऐसा नहीं होने देती। और यही वो चीज है जो आपको अंदर से तोड़ देती है। आप अक्सर जो है ना ओवर थिंकिंग का शिकार रहते हैं, छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेते हैं और खामोश हो जाते हैं। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका सब्र है, मगर यही सब्र कभी कभी आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाता है, क्योंकि आप अपनी हद से ज्यादा बर्दाश्त करते हैं और फिर अचानक एक दिन सब कुछ अंदर ही अंदर खत्म हो जाता है। क्या आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुके हैं, मगर अब मजीद नहीं हो रहा? इस हफ्ते आसमानी हरकत आपके लिए बहुत अहम पैगाम लेकर आ रही हैं। सूरज आपके चौथे घर में मौजूद है, जो आपके दिल, आपके घर और आपके अंदरूनी सुकून को मुतासिर कर रहा है। चांद इस हफ्ते मुख्तलिफ घरों से यानी कि गुजरेगा, जिसकी वजह से आपके जज्बात में उतार और चढ़ाव आएगा। ज़ोहल आपके दूसरे घर में बैठा है, जो आपके माली मामलात, आपकी खुद एतमादी को टेस्ट करेगा। राहु आपके तीसरे घर में है, जो आपके फैसलों में उलझन पैदा कर सकता है, जबकि मरीख आपके पांचवें घर में एक ऐसी बेचैनी पैदा कर रहा है जो आपको जल्दबाजी की तरफ ले जा सकती है। और यही वो जगह है जहां आपको सबसे ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है। माली मामलात की बात करें तो ये हफ्ता आपके लिए एक अहम मोड़ ला सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि पैसे आ रहे हैं, मगर रुक नहीं रहे। खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं, कोई पुराना कर्ज या जिम्मेदारी दोबारा सामने आ सकती है। क्या आपने नोट किया है कि आप जितना कमा रहे हैं ना, इससे ज्यादा खर्च हो रहा है? ये वो वक्त है जब आपको अपने माली फैसलों में एहतियात करनी होगी। खास तौर पर मंगल और जुमेरात के दिन कोई बड़ा माली फैसला ना ही करें तो बेहतर होगा। इस हफ्ते कोई भी नई सरमायाकारी से पहले अच्छी तरह सोचें, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, अच्छे से स्टडी कीजिए, क्योंकि राहु का असर आपको गलत रास्ता भी दिखा सकता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अगर आप सब्र करें और जल्दबाजी ना करें, तो हफ्ते के आखिर में एक ऐसा मौका मिल सकता है जो आपके माली हालत को बेहतर कर सकता है। मगर शर्त यह है कि आप जज्बात में आकर फैसला ना करें। मोहब्बत और रिश्तों की बात करें तो यहाँ भी एक खामोश तूफान चल रहा है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान एक फासले की दीवार खड़ी हो रही हो, बातचीत कम हो गई हो, गलत फहमियां बढ़ रही हो, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही हो, और सब कुछ होते हुए भी कुछ मिसिंग लग रहा हो। क्या आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि सामने वाला आपको समझ नहीं रहा या आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे? ये वो वक्त है जब खामोशी नुकसानदेह हो सकती है। बुध का दिन इस हवाले से हसास है। इस दिन कोई भी बात दिल में रखने की बजाय नरमी से बयान करें, वरना एक छोटी सी गलतफहमी बड़े फासले में बदल सकती है। अगर आप अकेले हैं, सिंगल हैं, तो इस हफ्ते कोई नया ताल्लुक शुरू हो सकता है, मगर इसमें भी एहतियात जरूरी है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, जैसे मैं आप सबको पहले भी बताता हूँ। पहले समझें
फिर दिल लगाएं, खानदान के मामलात में भी कुछ बदलाव आ सकते हैं। किसी बड़े की तरफ से तवक्कुआत बढ़ सकती हैं या कोई पुराना मसला दोबारा सामने आ सकता है। आपको लग सकता है कि सब कुछ आप ही को संभालना है और यही सोच आपको थका रही है। मगर याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपको हर चीज खुद नहीं उठानी, कुछ बोझ अल्लाह पर छोड़ना भी जरूरी है। अब सवाल ये है कि आपको इस हफ्ते क्या करना है। सबसे पहले अपने फैसलों में जल्दबाजी ना करें, खासतौर पर माली और जज्बाती जो मामलात है ना। और दूसरा, अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, क्योंकि जहनी दबाव जिस्म पर असर डाल सकता है। तीसरी बात यह है कि हर बात दिल में ना रखें, किसी काबिल एतमाद शख्स दोस्त से बात करें। और सबसे अहम बात, अल्लाह पर भरोसा रखें, क्योंकि कुछ चीजें हमारे इख्तियार में नहीं होती, मगर इनका हल अल्लाह के पास होता है। इस हफ्ते का सबसे रिस्की दिन मंगल है। इस दिन किसी भी बहस, फैसले या सरमायाकारी से बचिए, जबकि जुमे का दिन आपके लिए बेहतर दिन साबित होगा। इस दिन आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है या कोई मसला हल हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि बाज़ औक़ात जिंदगी जो है ना हमें रोकती है ताकि हम गलत रास्ते से बच जाएं? यही कुछ इस हफ्ते हो रहा है। कुछ चीजें रुकेंगी, कुछ लोग दूर होंगे, कुछ मंसूबे ताखीर का शिकार होंगे, मगर इन सब के पीछे एक हिकमत है, एक ऐसा रास्ता जो आपके लिए बेहतर है। बस आपको सब्र करना होगा। और यही एक छुपी हुई खुशखबरी भी है, वो ये कि आप जिस चीज के लिए परेशान है ना, इसका हल आपके बहुत करीब है, मगर आप इसे आंखों से नहीं देख पा रहे, क्योंकि आपका ध्यान मसले पर है, हल पर नहीं। जैसे ही आप अपना जाविया बदलेंगे ना, चीजें वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगी। आखिर में एक बात याद रखिए कि आप जितना मजबूत नजर आते हैं, अल्लाह इससे भी ज्यादा आपको मजबूत जानता है। उसने आपको ये हालात दिए हैं क्योंकि वो जानता है कि आप इनसे निकल सकते हैं। बस हिम्मत ना हारिए, सब्र रखिए, दुआ करें और मेहनत जारी रखिए, क्योंकि कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो रुकने के बावजूद हार नहीं मानते। सुनिए, अगर आप जद्दी कैप्रिकॉर्न हैं तो ये वक्त आपके लिए सिर्फ आजमाइश का नहीं, बल्कि आप एक छुपी हुई कामयाबी का दरवाजा भी है। और हाँ सुनिए, अगर आप कैप्रिकॉर्न है ना देखने वालों, मेरे व्यूवर्स, तो ये हफ्ता आपके लिए सिर्फ आजमाइश का वक्त नहीं, बल्कि एक छुपी हुई कामयाबी का दरवाजा भी है। आपने जितना सब्र किया है, जितनी खामोशी से खुद को संभाला है, आप अब वो सब जाया नहीं जाएगा। देखिए, अल्लाह कभी किसी की मेहनत और सब्र को रायगा नहीं जाने देता। और सच ये है कि आपकी जिंदगी में एक ऐसी गुड न्यूज दाखिल होने वाली है जो शायद आपने सोच भी नहीं रखी। हो सकता है कि किसी रुके हुए काम के अचानक बन जाने की सूरत में हो, या कोई ऐसा माली मौका हो जो देर से मिल रहा हो मगर मजबूत हो, या किसी ऐसे इंसान की वापसी जो आपके दिल से कभी गया ही नहीं। मगर क्या आपने गौर किया है ये सब अचानक क्यों हो रहा है? असल में ये वही वक्त है जब आपका इम्तिहान खत्म हो रहा है और नतीजा आ रहा है। बस आपको एक आखिरी कदम हिम्मत के साथ उठाना है। और यही एक हिडन सीक्रेट भी है जो आप शायद अभी तक नहीं समझ पाए, और वो ये कि जिस चीज को आप नुकसान दे समझ रहे थे ना, वो दरअसल आपकी हिफाजत थी। अल्लाह आपको किसी गलत रास्ते, किसी गलत इंसान या किसी गलत फैसले से बचा रहा था, मगर आपने इसे रुकावट समझ लिया। जैसे ही आप इस बात को समझ लेंगे ना, आपका दिल हल्का हो जाएगा और रास्ते खुद ब खुद खुलने लगेंगे। अब बात करते हैं आपके अमल की। आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत शुक्र से करें। अल्लाह का शुक्र, दिल से कहें कि या अल्लाह, जो है वो भी तेरे करम से है और जो नहीं है वो भी तेरी हिकमत से है। दूसरा, रोजाना थोड़ा सा वक्त खामोशी में बैठकर अपने दिल को सुनिए, क्योंकि जवाब आपके अंदर ही है। तीसरा, किसी एक छोटे अमल को मुसलसल जारी रखें, चाहे वो दुआ हो, सदका हो या किसी की मदद। यही वो चीज है जो आपके नसीब के दरवाजे खोलेगी। और याद रखिए कैप्रिकॉर्न, कामयाबी हमेशा शोर के साथ नहीं आती, कभी कभी वो खामोशी से आकर आपकी जिंदगी बदल देती है। तो क्या आप तैयार हैं इस तब्दीली के लिए? क्योंकि जो आने वाला है वो आपकी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत हो सकता है। बस खुद पर और अल्लाह पर यकीन रखिए, यही जो है ना आपकी असल ताकत है। अगर आप चाहते हैं
कि हर हफ्ते हर रोजाना ऐसे ही रहनुमाई आप तक पहुंचती रहे, तो इस सफर का ना हिस्सा बनिए, क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि असल मोड़ अब शुरू हुआ है। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सब लोगों की मुश्किलात हल करे, अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपनी जुबान में रखे, और बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह पाक आप लोगों की तमाम दुआएं भी कबूल करे। अपने लिए और सबके लिए दुआएं जरूर किया करो। और हाँ, एक बात याद रखिए कैप्रिकॉर्न, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। 2 लाख लोग आप मुझे देखते हो, ठीक है, और 2 लाख में से मुझे सिर्फ 2000 लोग सब्सक्राइब करते हो, तो प्लीज सब्सक्राइब सभी किया करो और सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, आपका कुछ भी नहीं जाएगा, कोई फीसिस नहीं है। सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। 2 लाख में से ना कम से कम 50,000 लोग तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं ना। प्लीज सब्सक्राइब किया करें। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।